नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगे होंगे। और सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। और हम बात करें सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला एंड संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में कि सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और जो पिछली एग्जाम हुए उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सब का मिश्रण इस सेशन के अंदर किया गया है साथियों। तो करें आज के सेशन की शुरुआत। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हमेल आभूषण धारण किया जाता है। एक आभूषण है साथियों, हमेल आभूषण। अब ये हमेल आभूषण धारण कहाँ पे किया जाता है? क्या सिर पर किया जाता है, गले के अंदर किया जाता है, हाथ पर किया जाता है या पाँव में किया जाता है साहब, है ना। अब कौन से आभूषण के बारे में बताना है आपको? हमेल आभूषण के बारे में बताना है कि साहब हमेल आभूषण है ना, कौन सा आभूषण? हमेल आभूषण। यह कहाँ पर धारण किया जाता है, किन के द्वारा पहना जाता है? देखो, आप सबको पता होगा कि आभूषण किन के द्वारा के लिए पहना जाता है। आभूषण सर्वाधिक महिलाओं द्वारा पहना जाता है। किन के द्वारा? महिलाएं सर्वाधिक आभूषण पहनती है साहब। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब ये बताना है आपको कि हमेल आभूषण होता है कौन सा? हमेल आभूषण। या हमेल आभूषण कहाँ पे पहना जाता है साहब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमेल आभूषण गले में पहना जाता है साहब। कहाँ पे? गले में पहना जाता है। और किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? हमेल आभूषण पहना जाता है। और कहाँ पे पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। गले के अंदर हार भी पहना जाता है, मांदलिया आभूषण भी गले के अंदर पहना जाता है। बहुत सारे आभूषण हैं जो गले के अंदर पहने जाते हैं साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किस संत को माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का कबीर किस संत को माना जाता है? क्या दन्ना जाट को, ऑप्शन बी संत पीपा को, ऑप्शन सी संत जाम्बोजी को, या ऑप्शन डी दादू दयाल जी को? जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिएगा भाई साहब। इसका राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है साहब, है ना। कि राजस्थान का कबीर किस, क्या पूछा है? राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है साहब, है ना। क्या दन्ना जाट को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, या संत पीपा को कहा जाता है, या संत जाम्बोजी को कहा जाता है, या संत दादू दयाल जी को कहा जाता है साहब? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कौन से संत? संत दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? संत दादू दयाल जी भाई साहब, है ना। इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। अरे भाई साहब, क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल जी को। और दादू दयाल जी की प्रधान पीठ के बारे में हम बात करें ना, कि दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ पे है साहब, है ना। दादू दयाल जी की प्रधान पीठ है नरेना के अंदर। कहाँ पे? नरेना के अंदर। कहाँ पे है रे भाई साहब? प्रधान पीठ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ पे? तो दादू दयाल जी की प्रधान पीठ है नरेना के अंदर। और ये नरेना कहाँ पे साहब, है ना? नरेना है जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण के अंदर है साहब, है ना। अभी एक नया जिला बना है दूदू। दूदू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये किसके अंदर आता है? नरेना। नरेना जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है साहब। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, संत दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था? अब यहाँ पर कुछ हवेलियों के नाम दे रखे हैं। अब उसके बारे में बताना है आपको कि कौन सी हवेली का निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन है नतमल की हवेली का निर्माण क्या गुमान चंद के द्वारा करवाया जाता है, या रुड्या हवेली का निर्माण करवाया जाता है, या पटवो की हवेली का निर्माण करवाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिएगा कि गुमान चंद जी के द्वारा कौन सी हवेली का निर्माण करवाया जाता है साहब, है ना। बिल्कुल साहब, कौन सी हवेली का? पटुओं की हवेली का। अरे बहुत बढ़िया, कौन सी हवेली हो जाएगी? पटुओं की हवेली, है ना भाई साहब। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अरे भाई, गुमान चंद के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और ये पटुओं की हवेली है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो पटुओं की हवेली है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है साहब। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है। और ये नतमल की हवेली दे रखा है ना साहब यहाँ पे। कौन सी? नतमल की हवेली, ये भी कहाँ पर है?
ये भी जैसलमेर के अंदर है साहब। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है साहब। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल के अंदर थोड़ा सा जुनून जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोले तिनकी तिनका उठाना पड़ता है जब जाके घोंसला बनता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में रायका है। क्वेश्चन दे दिया भाई साहब कि राजस्थान के अंदर रायका है। अब ये रायका क्या हिसाब है ना, ये रायका दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? रायका। अब ये रायका क्या है साहब? ऑप्शन है परंपरागत घोड़े पालक जाति है, या परंपरागत ऊंट पालक जाति है। ऑप्शन सी गांव से गांव माल बेचते थे, या नमक के व्यापारी रायका थे साहब। बताइएगा कि रायका कौन थे? हाँ बिल्कुल साहब, है ना। रायका के बारे में बताना है कि रायका है, राजस्थान में रायका है साहब, है ना। अब सीधा क्वेश्चन दे दिया कि राजस्थान के अंदर रायका क्या है, तो रायका है भाई साहब परंपरागत ऊंट पालक जाति। क्या है? परंपरागत ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका है साहब। कौन सी है? रायका राजस्थान के अंदर ऊंट पालक जाति है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंट के गले के अंदर एक आभूषण है, कौन सा? गौरबंद। कौन सा? गौरबंद। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी जैसे अपने पीछे चर्चा कर ली पिछले सेशन में, है ना। अगला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। एक छतरी बनी हुई है भाई साहब। वैसे तो अपने राजस्थान के अंदर देखे ना, बहुत सारी छतरियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक छतरी बनी हुई है, कौन सी? गोपाल सिंह की छतरी। अब ये गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है, वह कहाँ पे बनी हुई है? क्या बीकानेर के अंदर बनी हुई है, या करौली के अंदर बनी हुई है, या रामगढ़ के अंदर बनी हुई है, या जोधपुर के अंदर बनी हुई है साहब, है ना। तो कहाँ पे बनी हुई है गोपाल सिंह की छतरी? गोपाल सिंह जी की छतरी बनी हुई है साहब, कहाँ पे? करौली के अंदर। कौन सी छतरी है यहाँ पे? एक छतरी है साहब, कौन सी? गोपाल सिंह की छतरी। कौन सी छतरी है भाई साहब? गोपाल सिंह की छतरी है जी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है। अब जैन धर्म के अंदर क्या होता है? अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्याग किया जाता है, यानी शरीर का त्याग किया जाता है। अब वो प्रथा क्या कहलाती है? क्या नोत्रा प्रथा कहलाती है, या संतारा प्रथा कहलाती है, अनाला बोर भू प्रथा कहलाती है, या जीवन भार भोज कहलाता है सावना। यानी जो जैन धर्म में, जैन धर्म के अंदर क्या होता है, जिसको भी अपना देह त्यागना होता है ना, वह धीरे धीरे अन्न जल को त्याग कर अपना देह त्याग सकता है। अब उस प्रथा को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है प्रथा हो? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, संतारा प्रथा। कौन सी प्रथा? संतारा प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि संतारा प्रथा के अंदर क्या होता है, जैन धर्म के अंदर अन्न जल को त्याग कर धीरे धीरे देह त्याग किया जाता है साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अपने राजस्थान के अंदर विभिन्न बोलियां बोली जाती है। क्या बोली जाती है? विभिन्न बोलियां बोली जाती है साहब। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। और मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। और जो एक बोली है वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी बोली। अब ये वागड़ी बोली है ना, ये किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? क्या जोधपुर बाड़मेर के अंदर बोली जाती है? नहीं, यहाँ पे मारवाड़ी है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली जाती है साहब। सीधा आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है। तो कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है वागड़ी बोली? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है साहब, है ना। और कोटा बूंदी के अंदर ना, अलवर भरतपुर के अंदर ये यहाँ पर भी नहीं बोली जाती। वागड़ी बोली सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भीलों के घर को कहा जाता है साहब। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भील है, भील को घर होता है। क्या? भीलों का घर होता है। उस घर को क्या कहा जाता है? क्या कू कहा जाता है, फला कहा जाता है, पाल कहा जाता है, या गमेती कहा जाता है? तो भीलों के घरों को कू कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? भीलों के घरों को कू कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया ना। और अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था।
अब देखो अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? बावड़ियां बनी हुई। ऐसे तो आपको प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक ढाणी के अंदर बावड़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सभी बावड़ियों के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो एक इम्पोर्टेंट बावड़ी होती है ना, उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है साहब। अब एक बावड़ी बनी हुई है, अब उसका हमको बताना है कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी रे भाई साहब? रानी जी की बावड़ी है साहब। अब ये रानी जी की बावड़ी है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? ऑप्शन ए नाथावती के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन बी श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन सी राम रस दे के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन डी प्रिमल देवी के द्वारा करवाया जाता है साहब। तो किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो जल्दी जल्दी बताइएगा कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, बिल्कुल साहब, बिल्कुल किसके द्वारा? नाथावती के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? नाथावती के द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके सामने, फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है साहब? अब देखो बहुत सारी पगड़ियां पहनी जाती है, अलग अलग अवसर के ऊपर अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती है साहब। क्या अलग अलग अवसर पर अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती? जैसे होली के अवसर पर अलग पगड़ी पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर अलग पहनी जाती है, दीपावली पर अलग पहनी जाती है, और दशहरा के अवसर पर अलग पगड़ी पहनी जाती है। अब आपको ये बताना है कि जो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होती है ना, यानी कोई भी पगड़ी उसके ऊपर फूल पत्ती की छपाई है, अब वो किस अवसर पर पहनी जाती है साहब? क्या होली के अवसर पर पहनी जाती है, या विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, या दीपावली अवसर पर पहनी जाती है, दशहरा पर पहनी जाती है साहब? बताओ साहब, कौन सा राइट आंसर होगा इसका? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया ना, सभी का आंसर सही है कि जो फूल पत्ती की छपाई वाली होती है ना, क्या फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी ये किस अवसर पर पहनी जाती है? तो भाई साहब ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। किस अवसर पर पहनी जाती है? होली के अवसर पर पहनी जाती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय, पुत सिकावे पालने मरण बढ़ाए जाए। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? अब बहुत शानदार पंक्तियां लिखी गई है। इल्ला ने देनी आपनी हुलरिया, भूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई जाए। अब ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? क्या सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है, चंद्रप्रदाय के द्वारा कही गई है, वीरबाण के द्वारा कही गई है, या पद्मनाभ के द्वारा कही गई है साहब? तो किसके द्वारा की गई है? बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रप्रदाय, वीरबाण या पद्मनाभ? इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा साहब? बताओ कौन सा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सूर्यमल मिश्रण। कौन सा होगा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कहा गया, इलाने देनी आपनी हुलरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई जाए साहब। ये पंक्तियां सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कही जाती है। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कही जाती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर चंद्रप्रदाय भी आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चंद्रप्रदाय भी आपको दिखाई दे रहा है, वीरबाण भी आपको दिखाई दे रहा है, और पद्मनाभ भी दिखाई दे रहा है। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखें ना अपन की, चंद्रप्रदाय की रचना कौन थी? जल्दी से बता दीजिएगा ना, चंद्रप्रदाय की रचना कौन सी थी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज रासो। कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। कौन सी थी चंद्रप्रदाय की रचना? चंद्रप्रदाय की रचना थी तो थी कौन सी? पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पे है वीरबाण। कौन सा? वीरबाण। वीरबाण की रचना थी राजरूपक। कौन सी थी? राजरूपक। कौन सी थी रे भाई साहब? राजरूपक। किसकी रचना थी? राजरूपक, वीरबाण की रचना थी। और ऑप्शन के अंदर दे रखा है पद्मनाभ। क्या दे रखा है? पद्मनाभ दे रखा है। अब ये पद्मनाभ की रचना कौन सी थी? कानड़ देव प्रबंध। कौन सी थी? कानड़ देव प्रबंध। कौन सी रचना? कानड़ देव प्रबंध किसकी थी? पद्मनाभ की थी साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासो, वीरबाण की राजरूपक, पद्मनाभ की कानड़ देव प्रबंध। और ये पंक्तियां इलाने देनी आपने हुलरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाए जाए। ये पंक्तियां सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कही जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना? बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख
नृत्यकार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख रखा है मांगी बाई व लक्ष्मण दास। कौन कौन से नाम है? एक तो है मांगी बाई और एक है लक्ष्मण दास। अब ये दो है ना, ये किस नृत्य, यानी अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, उनके अलग अलग कलाकार है साहब, है ना। अब मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है? क्या भवाई नृत्य के हैं, या कच्ची घोड़ी नृत्य के हैं, या ढोल नृत्य के हैं, या तेरताली नृत्य के? साहब बताइएगा ना, कौन से नृत्य के हैं? बिल्कुल, कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई साहब इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगा तेरताली नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? तेरताली नृत्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया ना, यानी जो तेरताली नृत्य है इसके प्रमुख नृत्यकार है ना, प्रमुख नृत्यकार। तो तेरताली के प्रमुख नृत्यकार कौन है? तेरताली के प्रमुख नृत्यकार है, एक तो है मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। मांगी बाई और कौन है? लक्ष्मण दास। कौन है? लक्ष्मण दास। कौन है भाई साहब? लक्ष्मण दास। और इसके अंदर क्या होता है? तेरह ताली के अंदर 13 मजीरे बांधे जाते हैं। क्या? 13 मजीरे बांधे जाते हैं। कितने मजीरे बांधे जाते हैं? 13 मजीरे बांधे जाते हैं। और 13 मजीरे बांधकर क्या होता है? नृत्य किया जाता है। कितने मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है? 13 मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। और कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाओं के द्वारा? कामड़ पंथ की, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर 13 मजीरे बांधे जाते हैं। कितने मजीरे बांधे जाते हैं? 13 मजीरे बांधे जाते हैं। और प्रमुख नृत्यकार कौन है? मांगी बाई व लक्ष्मण दास 13 ताली के प्रमुख नृत्य साहब, आपको ध्यान में होना अति आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अहाड़ की छतरियां कहाँ स्थित है? क्या है? अहाड़ की छतरियां। क्या पूछा है भाई साहब कि अहाड़ है, अहाड़ की छतरियां कहाँ पर स्थित है? क्या बूंदी के अंदर अहाड़ की छतरियां हैं, या उदयपुर के अंदर है, या जोधपुर के अंदर है, या जैसलमेर के अंदर है? तो अहाड़ की छतरियां कहाँ पर हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि अहाड़ है, अहाड़ की छतरियां कहाँ पर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अहाड़ की छतरियां हैं कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। बहुत अच्छे है ना। कहाँ पे अहाड़ की छतरियां? अहाड़ की छतरियां हैं कहाँ पे? उदयपुर के अंदर अहाड़ की छतरियां। आपसे सीधा एग्जाम में पूछ लेगा अहाड़ की छतरियां कहाँ पर है? अहाड़ की छतरियां हैं उदयपुर के अंदर। यानी अपना राइट आंसर तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या दिखाई दे रहा है? बूंदी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बूंदी दिखाई दे रहा है। अभी बूंदी के अंदर भी छतरियां बनी हुई है। कौन सी छतरियां? केसर बाग की छतरियां। कौन सी छतरियां बनी हुई है? केसर बाग की छतरियां। कौन सी छतरियां बनी हुई भाई साहब? केसर बाग की छतरियां कहाँ पर है? केसर बाग की छतरियां बनी हुई कहाँ पर? बूंदी के अंदर है साहब। कहाँ पर है केसर बाग की छतरियां? केसर बाग की छतरियां तो है भाई साहब बूंदी के अंदर। और अब ये जैसलमेर दे रखा है ना, क्या दे रखा है? जैसलमेर। अब जैसलमेर के अंदर कौन सी छतरियां हैं? तो बड़ा बाग की छतरियां है। कौन सी? बड़ा बाग की छतरियां। कहाँ पे? बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? बड़ा बाग की छतरियां हैं कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग की छतरियां हैं साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जीरो गंदाहा भाकला है साहब। यहाँ पर सीधा नाम दे दिया, जीरो गंदाहा भाकला है। अब ये क्या है साहब? इसके बारे में हमको बताना है। क्या जटपट्टी के प्रकार है, बंदेज के वस्त्र हैं, लहरिया के प्रकार है, या विवाह के वस्त्र हैं साहब? अब क्या है ये? हो गए कंफ्यूज, है ना। मेरे को भी पता था कि इस क्वेश्चन के अंदर तो आप 100% कंफ्यूज होंगे, और हो गए, पता है मेरे को ना। अब इसके अंदर सभी के अलग अलग आंसर है। कोई जटपट्टी के प्रकार बता रहा है, कोई बंदेज के वस्त्र बता रहा है, कोई लहरिया के प्रकार बता रहा है, कोई विवाह के वस्त्र बता रहा है। चलो मैं एक ऑप्शन तो डिलीट कर देता हूँ, विवाह के वस्त्र। ये विवाह के वस्त्र तो नहीं है साहब, आप बताइएगा। अब 3 बताने लगे सब, है ना। और लहरिया के, चलो ये भी डिलीट कर देता हूँ, लहरिया के प्रकार भी नहीं है। अब बताइएगा। बिल्कुल, अब आ गए ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या है? यह जट पट्टी के प्रकार है। क्या है? जट पट्टी के प्रकार है। जीरो गंदा भाकला, ये क्या है? जट पट्टी के प्रकार है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन है बादले कहाँ के प्रसिद्ध है। अब ये बादले है ना साहब, क्या बादले, अब ये बादले कहाँ के प्रसिद्ध है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बादले होते क्या है, क्या है साथियों, बादले, ये बादले होते क्या है साथियों। अब ये क्या होते हैं साथियों, बादले जस्ते का बना जलपात्र होता है। किसका बना, जस्ते का बना जल पात्र होता है। क्या होता है, जस्ते का बना हुआ जल का पात्र होता है बादले। अब ये बादले प्रसिद्ध कहाँ के, क्या जयपुर के प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बीकानेर के, ऑप्शन सी जोधपुर के, ऑप्शन डी कोटा के। बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत अच्छे, कहाँ के हैं बादले प्रसिद्ध, कहाँ के भाई साहब, बादले प्रसिद्ध है कहाँ के, जोधपुर के। बादले प्रसिद्ध कहाँ के, बादले प्रसिद्ध है जोधपुर के। चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, उसके पश्चात आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कॉपिन है। अब ये कॉपिन क्या है भाई साहब, है ना, इसके बारे में बताना है। सधवा स्त्रियों की वेशभूषा है, नाथ संप्रदाय के साधु की वेशभूषा है, या साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक है, दीपावली पर पहनी गई पगड़ी है। अब ये कॉपिन क्या है साहब, कॉपिन है क्या। अब ये कॉपिन है भाई साहब, क्या साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक। क्या है, साधु संतों के द्वारा धारण की गई पोशाक क्या है, कॉपिन है साहब। क्या है, कॉपिन। सीधा एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है ना कि कॉपिन क्या है, कॉपिन है साहब, क्या साधु संतों के द्वारा धारण की गई पोशाक कॉपिन है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं। क्या मेहा जी जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं, या जुझार जी माने जाते हैं या बिक्का जी माने जाते हैं, या देवनारायण जी माने जाते हैं साहब, है ना। कौन से माने जाते हैं, जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं। जाखड़ गोत्र के लोक देवता कौन से माने जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि जाखड़ गोत्र के लोक देवता कौन है साहब, कौन है। बहुत बढ़िया, कौन है, बिक्का जी। कौन है, बिक्का जी। क्या है, जाखड़ गोत्र के लोक देवता है। क्या है, जाखड़ गोत्र है ना साहब, इसके लोक देवता कौन से, जाखड़ गोत्र के लोक देवता बिग्गा जी है साहब, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। और अगला क्वेश्चन है नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। या बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इस प्रकार के ना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बहुत सारा मजा आता है साहब, है ना। अब यहाँ पे दे रखा है नृत्य के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब बात करें कथन ए के बारे में, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन कथन भी है रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार है। अब कौन सा कथन इसके अंदर से सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है साहब। यदि अभी आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यदि आपको ध्यान से नहीं देखा आपने तो नहीं पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। अब जो तेरह ताली नृत्य है ना, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यानी कथन ए तो हमारा क्या है, सत्य है साहब, कथन ए सत्य है। अब कथन बी पे देखें, रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार नहीं साहब। ये रूप सिंह शेखावत है ना, और दयाराम है, तारा शर्मा है, ये क्या है, तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार नहीं है साहब। ये तो किसके नृत्यकार है, ये भवाई नृत्य के नृत्यकार है। कौन से नृत्य के, भवाई नृत्य के नृत्यकार है। किसके हैं, भवाई नृत्य के नृत्यकार है। अब आप सोच रहे हो सर कि तेरह ताली नृत्य के बारे में अब तो याद आ गया, अरे मांगी बाई के बारे में देखा था ना अभी अपन ने। अरे किसके बारे में, मांगी बाई के बारे में, और किसके बारे में, लक्ष्मण दास के बारे में। किसके बारे में, लक्ष्मण दास के बारे में देखा था, नहीं देखा था। देखो देखो पीछे, अभी मैं आपको बताता देता हूँ कि अभी आपने देखा था या नहीं देखा था। देखो ये रहा मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है, तो तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार आ गया ना, वापस रिपीट होके वही क्वेश्चन। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब देखो रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा तो भवई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार और तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कार्य मांगी बाई और लक्ष्मण दास। यानी ये तो क्या है हमारा गलत हो जाएगा, बी तो गलत हो जाएगा और ए सही है।
अब देखो केवल ए, हाँ बिल्कुल साहब, केवल है सही है साहब, क्या है, केवल है सत्य है, बी गलत है, ए व बी दोनों नहीं होंगे, ना तो ए और ना बी ये होंगे, केवल ए सही है साहब अपना ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई अगला क्वेश्चन है पट्टू क्या है साहब, क्या, पट्टू क्या है। अब पट्टू के बारे में आपको बताना है कि पट्टू क्या है। पट्टू के बारे में जल्दी से बता दीजिएगा कि पट्टू है क्या, पट्टू क्या है साहब, है ना, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा पट्टू क्या है। ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है, आदिवासियों का कोई रिवाज है, या आदिवासियों का कोई आभूषण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पट्टू क्या है साहब, पट्टू के बारे में आपको बताना है कि पट्टू क्या है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, पट्टू क्या है, ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है। क्या है पट्टू, पट्टू ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है। हाँ जी बाबूलाल जी, ओढ़ने का वस्त्र है क्या, पट्टू। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बादले कहाँ के प्रसिद्ध है। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बादले प्रसिद्ध है जोधपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध है, बादले, बादले जोधपुर के प्रसिद्ध है। अबे बादले होते क्या है, बादले होते हैं पानी पीने के पात्र, जो किससे बने होते हैं, जस्ते से बने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चलो, हो गई आज की सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।